हेलो गाइस, मेरा नाम भविष्य कुमार है और आप मेरे चैनल वेबसन इन्फोटेक को देख रहे हैं, जिसमें हम जो है एक वेब डेवलपमेंट ई कॉमर्स का प्रोजेक्ट करवा रहे हैं। अभी तक हमने जो है एडमिन डैशबोर्ड में जो एडमिन पैनल है उसके अंदर हमने लॉगिन, ऐड प्रोडक्ट और कैटेगरीज और पासवर्ड चेंज और प्रोडक्ट को जो है डैशबोर्ड पे दिखाना हमने अभी तक बता दिया है। और आज के इस वीडियो में मैं आपको जो है बताऊंगा कि जो हमने लास्ट वीडियो में पैजिनेशन का यूज़ किया था, तो हम यहाँ पे उसे कैसे विजिबल कर सकते हैं। और आज के इस वीडियो में साथ में मैं आपको यहाँ पे बैनर लगाना सिखाऊंगा। यहाँ पे आप बैनर कैसे लगा सकते हैं, अपने 3 इमेजेस को आप जो है यहाँ पे कैसे लगाएंगे। और साथ में जो हमने अभी तक जितने भी लिंक्स बनाए हैं, जैसे ऐड प्रोडक्ट्स का है, तो आप जो है लिंक्स पे क्लिक करके डायरेक्ट जो है आप अपने पेजेस पे जा सकते हैं। ये सब आज हम इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे। तो जैसे कि लास्ट वीडियो के अंदर हमने आपको जो है यहाँ पे अभी तक पैजिनेशन का पैजिनेशन एक्चुअली हमने बना दिया है, लेकिन अभी तक यहाँ पे हमें पैजिनेशन नहीं लगाया है। तो हमारा पैजिनेशन इसलिए अभी शो नहीं हो रहा है क्योंकि अभी जो है मैंने आपको दिखा देता हूँ अपने सेलर अकाउंट में। मैं पहले यहाँ से मैंने अपना सेलर अकाउंट ओपन कर लिया है। यहाँ पे मैंने डैशबोर्ड में पैजिनेशन का कोड लगा दिया है और अभी हमारे जो है यहाँ पे पैजिनेशन हमें शो नहीं हो रही। तो वो हमें क्यों नहीं शो हो रही, यहाँ पे हमने टोटल 20 प्रोडक्ट्स पे जो है पैजिनेशन लगाया। जब यहाँ पे हमारे कंप्लीट, जैसे अभी 2 है, यहाँ पे 20 प्रोडक्ट्स हो जाएंगे तो हमारे जो है पैजिनेशन जो है शो हो जाएगी। यानी कि 20 प्लस जो प्रोडक्ट्स होंगे तो हमारी पैजिनेशन शो हो जाएगी। तो जैसे मैं अभी यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ सैंपल के लिए। जैसे मैं यहाँ पे अभी सिंगल प्रोडक्ट में ही मुझे पैजिनेशन चाहिए, तो मैंने यहाँ पे 1 लिख करके सेव कर दिया। तो मेरा यहाँ पे अगर मैं क्लिक करता हूँ तो आप देखेंगे कि यहाँ पे पैजिनेशन आ गया है, क्योंकि मैंने अभी यहाँ पे सिर्फ जो है पैजिनेशन में सिंगल प्रोडक्ट लगाया है कि मेरा 1 प्रोडक्ट के बाद जो है मेरा पैजिनेशन आ जाए। तो यहाँ पे मेरा पैजिनेशन आ गया है, मेरा एक ही प्रोडक्ट यहाँ पे दिख रहा है। उसके बाद जो है मेरा नेक्स्ट पैजिनेशन में जा रहा है। तो अगर मैं यहाँ पे सेकंड पे क्लिक करूँगा तो आप देखेंगे कि मेरा यहाँ पे जो है फर्स्ट के बाद जो है मेरा इसने यहाँ पे पैजिनेशन ने दिखा दिया है कि मेरा सेकंड पेज पे मैं जो है यहाँ पे आ गया हूँ। मेरा दूसरा प्रोडक्ट यहाँ पे दिख रहा है। तो वो आप पे डिपेंड करता है कि आप यहाँ पे कितने प्रोडक्ट्स लगाते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे 20 प्रोडक्ट्स या 10 प्रोडक्ट्स को आप डाल के देखिए। उसके बाद अगर आप पैजिनेशन का यूज़ करेंगे तो आपको पता चलेगा कि एक्चुअली में पैजिनेशन का यूज़ कैसे होता है। तो मैं यहाँ पे 10 प्रोडक्ट्स का कर देता हूँ। तो 10 प्रोडक्ट्स का करते ही हमारा पैजिनेशन यहाँ से चला जाएगा। अब हमारा जो पैजिनेशन है वो व्यू तब होगा जब हमारे 11 प्रोडक्ट्स होंगे। 10 प्रोडक्ट में भी हमारा जो है पैजिनेशन नहीं दिखेगा। 10 के बाद 11वें प्रोडक्ट में हमारा जो है पैजिनेशन दिख जाएगा। अगर आपको नंबर ऑफ़ पैजिनेशंस लगाने हैं तो आप अपने हिसाब से यहाँ पे जो है पर पेजेस को दे सकते हैं और उसके बाद आपका जो है पैजिनेशन चल जाएगा। तो ये हमारा था पैजिनेशन का। और अब हम जो है बैनर पे वर्क करते हैं कि कैसे हम जो है बैनर को लगाएंगे यहाँ पे। तो बैनर को लगाने के लिए हमें जो है अपना एक व्यू के अंदर हमें एक फॉर्म बनाना होगा। अपने सेलर अकाउंट में फॉर्म बनाना होगा और ये फॉर्म हम बनाएंगे किसी फॉर्म को कॉपी कर करके। जैसे आपने यहीं पे लॉगिन को फिर से कॉपी कर लिया। कॉपी करने के बाद आपने उसे सेलर अकाउंट में पेस्ट कर दिया और आप इसका नेम चेंज कर लीजिए। आप इसका नेम चेंज करके आप इसको पहले रिफ़्रेश कर लीजिए। अब मेरा रिफ़्रेश हो गया है। मैं इसका नेम रीनेम कर देता हूँ। रीनेम करने के बाद यहाँ पे मैं लिख देता हूँ फ्लेक्स।
फ्लेक्स या बैनर जो भी आप लिखना चाहें, मैंने यहाँ पे फ्लेक्स लिख दिया है क्योंकि हम फ्लेक्स बना रहे हैं। तो यहाँ पे मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया है। यहाँ पे मैं दे देता हूँ माय अकाउंट की जगह बैनर इमेज या बैनर फ्लेक्स, जो भी आप लिखना चाहिए। इसे हमें रिक्वायरमेंट नहीं है, इसे हम हटा देते हैं। यहाँ पे मैंने सेव कर दिया है। यहाँ पे लॉगिन की जगह आप जो है बैनर इमेज जो है लिख सकते हैं। अब हमें यहाँ पे इसे हम रहने देते हैं अभी इस कोड को। यहाँ पे हम लिख देते हैं फर्स्ट FIRST फर्स्ट बैनर, मतलब यहाँ पे 3 बैनर लगाएंगे। तो फर्स्ट बैनर और या आप यहाँ पे फ्लेक्स लिख दीजिए, फर्स्ट फ्लेक्स और सेकंड फ्लेक्स। आप जो है यहाँ पे पासवर्ड को हटा दीजिए और यहाँ पे इसे भी आप हटा दीजिए। यहाँ पे सिर्फ हम इसी का ही यूज़ कर रहे हैं, तो यहाँ पे कॉपी कर लीजिए, यहाँ पे पेस्ट और फिर अगेन पेस्ट। यहाँ पे अपने फर्स्ट फ्लेक्स लगाया है, यहाँ पे हम जो है लेबल दे देते हैं सेकंड फ्लेक्स और यहाँ पे मैं दे देता हूँ थर्ड फ्लेक्स। तो हमारे जो है 3 फ्लेक्स हम लगाएंगे। तो हम यहाँ पे यूज़र नेम की जगह लिख देते हैं flex1 और हम जो है इसे कॉपी करके यहाँ पे सेकंड में पेस्ट करके यहाँ पे लिख देते हैं हम flex2 और यहाँ पे हम जो है पेस्ट करके flex3। और हमें यहाँ पे इस एरर फॉर्म की यहाँ पे इतनी रिक्वायरमेंट नहीं रहती क्योंकि एक्चुअली में ये हमारा एडमिन पेज है। और यहाँ पे मैं अपना ये हटा देता हूँ। तो अब ये मेरे जो है फ्लेक्स 1, 2 और 3 यहाँ पे जो है इमेजेस के लिए इनपुट टेक्स्ट में मैंने यहाँ पे मुझे इमेजेस लेना है। तो मुझे लॉगिन फॉर्म के अंदर पहले तो यहाँ पे मुझे लिखना होगा एन टाइप, शायद एन टाइप, यहाँ पे आपको लिखना होगा मल्टी पार्ट। यहाँ पे मैं कॉपी करके यहाँ पे मैं इसे पेस्ट कर देता हूँ। आपको मल्टी पार्ट स्लैश फॉर्म डाटा आपको यहाँ पे देना होता है एन टाइप के अंदर। और इसके बाद हमें यहाँ पे जो है हमने इनपुट फील्ड दिया है, यहाँ पे हमें टाइप देना होता है फाइल। जो भी हमने टाइप दी है वहाँ पे हम लिख देते हैं फाइल। यहाँ पे हमने टाइप फाइल देने के बाद हमें यहाँ पे क्या होगा कि हमारी यहाँ पे इमेजेस शो हो जाएंगी, इमेजेस के लिए जो है शो हो जाएंगी। और अब हम जो है अपने सेलर अकाउंट के अंदर जाएंगे। सेलर अकाउंट के अंदर हम जो है अपना एक फंक्शन बनाएंगे, पब्लिक फंक्शन, आप लिख सकते हैं फ्लेक्स इमेज। आपने यहाँ पे फंक्शन बना दिया है फ्लेक्स इमेज का। तो अब यहाँ पे आप जो है यहाँ पे आप अपना कोड डालेंगे। तो मैं आपको जो है अपना एक जो कोड है वो आप सेम टू सेम आपका इसी तरह का पूरा कोड होगा 3 इमेजेस का। तो मैं आपको पूरा कोड जो है यहाँ से भी आप पेस्ट कर सकते हैं, कॉपी पेस्ट, या फिर मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। तो ऑलमोस्ट सेम ही है। यहाँ पे कॉन्फ़िग और डाटा के अंदर जो है हमने यहाँ पे इमेजेस लगाई थी, तो वहाँ पे हम फ्लेक्स लगा देंगे।
जहाँ पे हमने इमेजेस लगाई थी वहाँ पे हम जो है फ्लेक्स लगा देंगे। जैसे मेरा फ्लेक्स 1 और इसको कॉपी किया, यहाँ पे मैंने अपना फ्लेक्स 2 लगा दिया है और यहाँ पे अब मैंने यहाँ पे फ्लेक्स 3 लगा दिया है। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, अब यहाँ पे मैं अपडेट की क्वेरी लगाऊंगा, अपडेट फ्लेक्स। तो इससे पहले मैं फ्लेक्स को अपडेट करता हूँ, मुझे जो है अपने डाटाबेस में इन 3 फ्लेक्स के लिए जो है हमें जो है टेबल के अंदर 3 कॉलम बनाने पड़ेंगे हमें। मैं यहाँ पे लोकल होस्ट के अंदर यहाँ पे मैं लोकल होस्ट पे मैं अपने आ गया हूँ। यहाँ पे आप देखेंगे कि मेरा ई कॉमर्स का प्रोजेक्ट है। मैं यहाँ पे एडमिन पे क्लिक करता हूँ और एडमिन पे यहाँ पे मैंने अभी यूज़र नेम और पासवर्ड बनाया था और अब यहाँ पे मैं 3 और जो है कॉलम्स ऐड कर दूँगा। जैसे 3 कॉलम्स ऐड करूँगा। यहाँ पे मैंने क्लिक कर दिया है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इमेज 1, सॉरी यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, पहले तो फ्लेक्स ले लेते हैं क्योंकि शायद हमने वहाँ पे यहाँ पे इमेज ही ले लेते हैं, इमेज 1 ले लेते हैं और इसी को ही कॉपी कर लेता हूँ। इमेज इसको 2 कर देते हैं और इसके जो है इमेज 3 कर देते हैं और इसका जो है हम वेर कैर ले लेते हैं और वेर कैर के अंदर हम जो है अपना वैल्यू ले लेते हैं इसकी 255। तो अब हमने इसे सेव कर देते हैं। सेव करने के बाद मेरा जो है 3 इमेजेस आ गई है। जैसा कि मैंने प्रोडक्ट प्रोफाइल के अंदर बनाया था, मैं आपको दिखा देता हूँ। प्रोडक्ट प्रोफाइल के अंदर हमने ये इमेजेस डाली थी। जैसे मैंने आपको बताया था कि बेस, एक सेकंड में इसे कॉपी कर लेता हूँ और मैं यहाँ पे इसे पेस्ट कर देता हूँ। तो बेस यूआरएल हमारा ये पूरा का पूरा जो है डाटा का रेफरेंस हमें मिल गया है। जैसे HTTPS जो है लोकल होस्ट के अंदर है और यहाँ पे अपलोड जो मेरे फोल्डर का नाम था और प्रोडक्ट इमेज जो ये मेरी इमेज का नाम था, तो वो शो हो गया था। तो मेरा पूरा एड्रेस मुझे मिल गया है कि मेरी इमेज कहाँ पे पड़ी है। तो मैंने जब एंटर किया तो मेरी इमेज यहाँ पे शो हो गई। तो वैसे ही हम जो है यहाँ पे भी अपनी इमेजेस को यहाँ पे जो है हम अपनी इमेजेस का रेफरेंस देंगे और इसे अपलोड कर देंगे अपलोड फोल्डर में। तो जैसे कि मेरा कोड मैंने ओपन कर लिया है और कोड के अंदर मैंने यहाँ पे फ्लेक्स 1, 2 और 3 दे दिया है और बेस यूआरएल के अंदर अपलोड के अंदर बेस यूआरएल हमारा कैरी करेगा हमारे जो है लोकल होस्ट या लाइव सर्वर का एड्रेस और अपलोड जो है हमारे फोल्डर का नेम है और ये जो है हमारे इमेज का डाटा है। यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये हमारी इमेज का डाटा है। तो यहाँ से हमारी जो है पूरी इमेजेस आ रही है। अब इसके अंदर हम जो है डाटा हमने ऑलरेडी रखा हुआ है, इमेज 1, इमेज 2 और इमेज 3। और अब हमें यहाँ पे जो है अपडेट फ्लेक्स जो है करवाना है। तो इसके लिए मैं यहाँ से कॉपी कर देता हूँ और ये मेरा आर्टिकल है तो मैं यहाँ पे आर्टिकल मॉडल्स में जाता हूँ। अब आपको आर्टिकल मॉडल के अंदर यहाँ पे फंक्शन लिखना है, पब्लिक फंक्शन यहाँ पे पेस्ट कर दीजिए और यहाँ पे आप जो है कर्ली ब्रेसेस के बाद आप यहाँ पे इसे कॉपी कर लीजिए। कॉपी करने के बाद आप यहीं पे इसे पेस्ट कर दीजिए। अब आप क्या कर रहे हैं, आप यहाँ पे अपने
इमेजेस को ऐड करेंगे। तो एडमिन आपका जो है टेबल का नेम है, एडमिन आपके टेबल का नेम है, और आप जो है पोस्ट कर रहे हैं तो आपका यहाँ पे वेयर हट जाएगा, क्योंकि हमें वेयर की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो अब हम यहाँ पे अपने इमेज को कॉपी एंड यहाँ पे पेस्ट कर देंगे और मैं इसे सेव कर देता हूँ। अब जो हमें यहाँ पे पोस्ट लिखा है, अब मैं आपको दिखा देता हूँ। सेलर के अंदर जो हमारी इमेज 2 और इमेज 1 है, ये हमारे डाटाबेस का ही नेम है, और इसे हमने एक पोस्ट नाम के एरे में डाल दिया है, जैसे हमने ऐड प्रोडक्ट में किया था। तो यहाँ पे डाल दिया है हमने, यहाँ पे भी डाल दिया है, और हमने यहाँ पे भी डाल दिया है। तो अब हम क्या करेंगे, तो अब हम जो है अपने अपडेट के अंदर लगा दिया है, और हमने यहाँ पर अपना कोई यूज़र आईडी नहीं दिया है। तो मैं अब इसको रन करके देखता हूँ। तो रन करने से पहले मुझे यहाँ पे हमने भी अपना व्यू नहीं करवाया है, पहले मैं व्यू करवा देता हूँ, जिससे कि हम अपने पेज को तो ओपन करें पहले। तो मैं यहाँ पे पब्लिक फंक्शन यहाँ पे मैं फ्लैक्स व्यू कर देता हूँ। तो यहाँ पे अब मुझे यहाँ पे एक व्यू की कमांड में यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, और यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ फ्लैक्स। यानी कि जब मैं फ्लैक्स व्यू पे क्लिक करूँगा तो मेरा फ्लैक्स पेज आ जाएगा। यहाँ पे मैं इसे हटा करके सेलर के पास फ्लैक्स व्यू लिख देता हूँ। तो अभी भी मेरा जो है फ्लैक्स व्यू नहीं आया है, तो मैं देख लेता हूँ एक बार कि क्या प्रॉब्लम हुई है। फंक्शन सेलर फ्लैक्स, यहाँ पे तो हमने फ्लैक्स व्यू के अंदर यहाँ पे सेलर के अंदर फ्लैक्स हमने सही तो दिया है, तो हमारा व्यू क्यों नहीं आया। मैं अगेन चेक करता हूँ। हमारा फ्लैक्स व्यू आ गया है। तो वहाँ पे जब हमने लास्ट टाइम कॉपी किया था तो कोई ना कोई प्रॉब्लम के कारण जो है शो नहीं हुआ। तो अब हमारा जो है यहाँ पे बैनर व्यू आ गया है। बैनर इमेज, फर्स्ट फ्लैक्स, सेकंड फ्लैक्स और थर्ड फ्लैक्स यहाँ पे हमारी आ गई है। तो अब हमें यहाँ पे अपने डैशबोर्ड पे इमेजेस चेंज करनी है। तो मैं यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ, जैसे 3 इमेजेस को, कोई भी 3 इमेजेस जो है मेरे पास स्लाइडर्स हैं, जैसे ये 4 स्लाइडर्स मेरे पास हैं, सॉरी 3 स्लाइडर्स हैं। तो मैं इनको यहाँ से ओपन कर लेता हूँ। मेरा फर्स्ट स्लाइडर इमेजेस आ गई है, और यहाँ पे मेरी सेकंड स्लाइडर इमेज आ गई है, और यहाँ पे मेरी थर्ड स्लाइडर इमेज आ गई, सॉरी ये स्टॉलर यहाँ पे। तो जो मैंने अभी इमेजेस डाली हुई है आपको सेम टू सेम वैसा ही लगेगा। अभी मैं आपको दोबारा से दिखा देता हूँ। अभी डैशबोर्ड पे मेरी ये इमेजेस लगी हुई हैं, और मेरे अभी डैशबोर्ड पे इमेजेस नहीं आएंगी, अभी मेरी डाटाबेस में इमेजेस जाएंगी। और मैं इससे पहले यहाँ पे एक जो है फ्लैश करवा देता हूँ कि मेरी इमेजेस वहाँ पे डाटाबेस में स्टोर हो गई है। तो मैं यहाँ से एक फ्लैश उठा लेता हूँ। अपने डैशबोर्ड का फ्लैश हम जो है उठाएंगे,
जो कि हमारे डैशबोर्ड में, ये हमारे डैशबोर्ड का फ्लैश होगा क्योंकि हमारे डैशबोर्ड पे जा रहा है, तो ये फ्लैश हमारे लिए सही रहेगा। यहाँ से मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे मैं इसे पेस्ट कर देता हूँ और इसका नाम मैं रख देता हूँ बैनर इमेज अपलोड सक्सेसफुली। बैनर इमेज अपलोड सक्सेसफुली। तो यहाँ पे अब मैं इसे ड्रॉप डाउन करके यहाँ पे मैं इसे रिफ़्रेश कर देता हूँ। रिफ़्रेश के बाद मैं दोबारा से मुझे जो है इमेजेस को डालना होगा, स्लाइडर 1, स्लाइडर 2, स्लाइडर 3। मैं इसको यहाँ पे अभी मैंने यहाँ पे मेरा आ रहा है साइन इन। तो ये साइन इन कहाँ से आ रहा है मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे हमने फ्लेक्स के अंदर यहाँ पे हमारा जो रीडायरेक्ट कर रहा है वो लॉगिन और साइन इन पे कर रहा है, तो मुझे यहाँ पे भी चेंजेस करना था। हमारे सेलर हमारा जो है क्लास है और जो है फ्लेक्स, यहाँ पे फ्लेक्स, ये फ्लेक्स इमेज, ये हमारे फंक्शन का नेम है। यहाँ पे मैं इसको कर देता हूँ। अब ये जो है मेरा सेलर पे पहले क्लास पे जाएगा और सेलर के अंदर ये मेरा यहाँ पे इसे सर्च कर लेगा और इसके अंदर जो भी फंक्शन है वो इसे परफॉर्म कर देगा। तो यहाँ पे मैंने ये डाल दिया है और अगर मैं यहाँ पे रिक्वायर्ड भी लगा सकता हूँ, जैसे अगर कोई इमेजेस नहीं डली है तो वो हमें बता देगा कि आपकी इमेजेस नहीं डली है, लेकिन हमें बैनर इमेजेस लगा रहे हैं तो हम रिक्वायर्ड की कोई इतनी रिक्वायरमेंट नहीं है। तो मैं बैक करता हूँ। मैंने यहाँ पे रिफ़्रेश कर दिया है। अगेन मुझे डालना पड़ेगा इमेज 3, इमेज स्लाइडर 2, इमेज स्लाइडर 1। अब मैं यहाँ पे करूँगा तो आप देख सकते हैं मेरा सेलर डॉट डैशबोर्ड पे आ गया है और यहाँ पे मेरे पास मैसेज आ गया है कि आपकी इमेज जो है सक्सेसफुली अपलोड हो गई है। अब यहाँ पे मैं जो है अभी मेरा ब्लैंक है, अभी मैं यहाँ पे दोबारा से क्लिक करूँगा ब्राउज़ पे, तो देखिए मेरी इमेजेस आ चुकी हैं। अब मैं यहाँ से इन्हें कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करने के बाद यहाँ पे मैं आपको इमेज दिखाता हूँ। ये देखिए ये इमेज जो है मेरा डाटाबेस में है। अब डाटाबेस में इमेज आ गया है, इसका इमेज जो है मेरी अपलोड में आ गई है, लेकिन इसका रेफरेंस मेरे पास डाटाबेस में आ गया है। तो अब यहाँ पे जो अभी कोई इमेजेस नहीं आ रही, मैं अब यहाँ पे आपको सेट करके दिखाता हूँ इमेजेस को। इसके लिए आपको जाना होगा डैशबोर्ड पर। डैशबोर्ड पर आपको एकदम टॉप पे आप जाएंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे कि आपकी इमेजेस जो है पहले बाय डिफ़ॉल्ट लगी हुई है और अब हम जो है इस इमेजेस को यहाँ पे अपनी जो है डाटाबेस की इमेजेस लगाएंगे, एड्रेस देंगे डाटाबेस की इमेजेस का। लेकिन इससे पहले हमें डाटाबेस का फंक्शन बनाना होगा यहाँ पे कि जो भी हमारी इमेजेस है वो हमारी यहाँ से ले आए। तो इसके लिए मैं एक फंक्शन बना देता हूँ पहले, जैसे दिस आर्टिकल्स यहाँ पे मैं लिख देता हूँ फ्लेक्स इमेजेस। मैंने यहाँ पे लिख दिया है फ्लेक्स इमेजेस। तो यहाँ पे आप जो है अब यहाँ पे क्या होगा, अब मैं फ्लेक्स इमेजेस के अंदर जाऊँगा और यहाँ पे आर्टिकल्स में मैं एक फंक्शन बनाऊँगा। यहाँ पे पब्लिक फंक्शन मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। यहाँ पे मेरा फंक्शन यहाँ पे मैंने स्टार्ट कर लिया है। यहाँ पे फंक्शन के अंदर अब मुझे क्या करना है, डाटाबेस से रिट्रीव करना है, मतलब डाटाबेस से
जो है इमेज को पाथ को निकालना है। तो मैं यहाँ से अपने इस प्रोग्राम को कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, जिससे कि मुझे पूरी कोडिंग लिखनी ना पड़े मेरे को। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एडमिन। मुझे मेरी इमेज जो है एडमिन में ही है, एडमिन टेबल में एडमिन, तो मैंने यहाँ पे एडमिन लिख दिया है। और वेयर की हमें रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि एडमिन में जो भी इमेजेस पड़ी है वो हमें दे दीजिए। तो हमारा एक सिंपल सा फंक्शन है सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एडमिन, और गेट बाय डिफ़ॉल्ट हम लिख देते हैं। अगर हम आपको नहीं लिखना तो आप हटा सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे लिखा रहने देता हूँ कि गेट करने के लिए इमेजेस को गेट करना है हमें। तो आप, और यहाँ पे क्वेरी रो, मतलब सिंगल रो के अंदर ये मेरी क्वेरी है, ये मतलब सिंगल रो है मेरा, एक सिंगल रो के अंदर ये मेरी क्वेरी है। तो अब जो है मैं इसको अपने सेलर अकाउंट पे चलता हूँ, और यहाँ पे मैं अपना एक नेम दे देता हूँ। मैं इसको पहले कॉपी कर देता हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे मैं एक इक्वल टू का साइन दे देता हूँ। अब यहाँ पे फ्लेक्स का अंदर मैं अपना आर्टिकल्स की जगह पे फ्लेक्स दे देता हूँ। मतलब अब मेरा फ्लेक्स इमेज में जो डाटा है वो मेरा डाटा के अंदर चला गया है, और डाटा हमने पास कर दिया है व्यू में, और व्यू के अंदर जो हमारा डाटा आया है वो है फ्लेक्स के अंदर। तो अब जो है मैं अपने डाटा को व्यू करूँगा अपने डैशबोर्ड में, क्योंकि डैशबोर्ड में हमने ये प्रोग्राम यूज़ किया है। तो मैं डैशबोर्ड में जा कर के यहाँ पे इसको हटा दूँगा, और यहाँ पे मैं अपने एक सिंपल PHP का कोड लगाऊंगा। सॉरी, यहाँ पे आप लिखेंगे फ्लेक्स के अंदर इमेज 1। ये सिंपल सा मैं अपना यहाँ पे एक कोड लगाऊंगा, और यहाँ पे मेरी फर्स्ट इमेज लग गई है, और मैं इसे कॉपी कर लूँगा। कॉपी करने के बाद मैं यहाँ पे अपनी दूसरी इमेज लगा दूँगा। यहाँ पे मैं इमेज 2 कर दूँगा, और फिर अगेन मैं तीसरे पे भी यहाँ पे सेम टू सेम यहाँ पे कंट्रोल V कर दूँगा, और यहाँ पे मेरी तीसरी इमेज आ गई। तो अब मैं जब यहाँ पे रिफ़्रेश करूँगा, अभी मेरा ये ब्लैंक है, तो यहाँ पे मेरी सभी इमेजेस शो हो जाएगी। ये देखिए मेरी इमेजेस आ गई हैं, यहाँ पे आ गई है, यहाँ पे भी आ गई है, और यहाँ पे भी आ गई है। मतलब ये ही इमेजेस मेरे पास डाटा मेरे उसमें पड़ी हुई थी, मतलब रखी हुई थी। मैंने अपने जो है फोल्डर में मैं ये 3 इमेजेस मेरे पास ही रखी हुई थी। मैंने इन्हीं को ही यूज़ किया था। मैं इनका प्रीव्यू आपको दिखा देता हूँ। ये तो इन्हीं को ही मैंने जो है कॉपी किया था, और अब इनका एड्रेस जो है मेरे अपलोड के अंदर, यहाँ पे मैं इसको पूरा बंद कर देता हूँ। तो यहाँ पे मेरे अपलोड के अंदर ये 3 इमेजेस आ गई है, ये 1, 2 और 3, ये तीनों इमेजेस आ गई। अब मेरा रेफरेंस जो है मुझे यहीं से मिल रहा है। अब जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूँ कि पूरा एड्रेस ये इमेजेस का क्या है। तो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, यहाँ पे मोड टूल्स के अंदर डेवलपर मोड पे आप जब क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे एरो का निशान आएगा, और यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे पूरा एड्रेस दिख जाएगा, HTTPS और लोकल होस्ट अपलोड स्लाइडर 3, और यहाँ पे मतलब चलती रहेंगी तो चेंज होता रहता है। 3 आ गई है, अब यहाँ पे नीचे वाला 2 और उसके नीचे 1, तो ये तीनों स्लाइडर मेरा यहाँ पे लग गए हैं, और यहाँ पे डाटाबेस का भी सेम टू सेम नेम है। तो ये हमारी जो है बैनर इमेजेस यहाँ पे लग गई है, और बैनर इमेजेस भी हमारी हो गई है। और यहाँ पे हमारा जो है पैजिनेशन भी यूज़ हो गया है। अब मैं यहाँ पे आपका जो है लॉगआउट और ये सभी लिंक्स मैं यहाँ पे आपको बना देता हूँ आपका, जिससे कि आपको
क्लिक करने में इजी हो, आपको कोई भी अगर लिंक्स पे जाना हो तो आप बड़े ही ईज़िली से यहाँ से जा सके। तो सबसे पहले मैं लॉगिन लॉग आउट बना देता हूँ। यहाँ पे जैसे कि आपका एडमिन पेज पे भी लॉगिन आ रहा है, मैं इसको चेंज कर देता हूँ। यहाँ पे मैं अपने इसको बना देता हूँ। यहाँ पे व्यू के अंदर आता हूँ। व्यू के अंदर मैं सबसे पहले अपने हेडर के अंदर जाऊँगा। हेडर के अंदर आपको यहाँ पे लॉगिन दिख रहा है। ये जो लॉगिन आपको दिख रहा है, आप इसका ये रहा यहाँ पे आप जो है मेरा यही लॉगिन दिख रहा है। नेक्स्ट मेरा फॉरगेट पासवर्ड, वाइट लिस्ट, माय अकाउंट। एक सेकंड मैं इस पर चेक कर लेता हूँ कि मेरा ये लॉगिन कहाँ पे दिख रहा है। जो मेरा ये यहाँ पे ये शो हो रहा है, ये शायद मेरा पॉपअप मैसेज है। नहीं, यहाँ पे मैं अगेन यहाँ पे आता हूँ। ये मेरा है, ये मुझे पता चल गया है, ये मेरा वहाँ का है। लेकिन ये लॉगिन वाइट लिस्ट कहाँ है? ओके, ये जो लॉगिन है ये मेरा पॉपअप मैसेज को ओपन कर रहा है। ये मेरा पूरा एक पॉपअप मैसेज है और ये मेरा एक रजिस्ट्रेशन मैसेज है। मैं इन दोनों को हटा देता हूँ, हमें इनकी रिक्वायरमेंट नहीं है। ये मैं यहाँ से हटा दिया और यहाँ से मैंने इसे हटा दिया। और अब आप जो है मेरा UI के अंदर मेरा LI है और यहाँ पे मैं अपना जो है href के अंदर अपना जो है लिंक दे देता हूँ। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ बेस URL। यहाँ पे मैं सिंगल कोट्स के अंदर seller/dashboard, सॉरी लॉगिन है ना, तो मैं यहाँ पे सेलर डैशबोर्ड नहीं, यहाँ पे मैं लिखूँगा लॉगिन लॉग आउट। लॉगिन लॉग आउट मैंने यहाँ पे लिख दिया मेरे लॉगिन की जगह, और इसे मैं लिख देता हूँ लॉग आउट। और वाइट लिस्ट इनकी हमें रिक्वायरमेंट अभी नहीं है तो इसे हम हटा देते हैं। और और यहाँ पर लोगों में भी आप जो है चेंज कर दीजिए। जैसे HTML है आपका, यहाँ पे लोगो आ रहा है तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं बेस URL के अंदर आपने यहाँ पे लिख दिया है सेलर डैशबोर्ड। और सर्च के अंदर हम अभी आगे बनाएंगे सर्च, और यहाँ पे कार्ड सिस्टम आ गया है यहाँ। और हम जो है यहाँ पे लॉगिन के बाद सर्च के बाद ये हमारा एक कार्ट का, सॉरी ये सर्च है, यहाँ पे हमारा जो है एक कार्ट का सिस्टम आ गया है। लेकिन हमें यहाँ पे कार्ट के सिस्टम की रिक्वायरमेंट नहीं है तो मैं इसे जो है हटा देता हूँ, क्योंकि ये हमारा जो है एडमिन पेज है। तो एडमिन पेजेस पे हमने अपने एडमिन जो है चीज़ों को हम रखेंगे। यहाँ पे हमें कार्ट की रिक्वायरमेंट नहीं है। और अब जो है यहाँ पे होम के अंदर भी मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ और यहाँ पे नाम चेंज कर देता हूँ डैशबोर्ड। सॉरी मैं इसको D कैपिटल में ले लेता हूँ।
और जहाँ पे मैंने अबाउट अस लिखा है मैं इसको हटा करके यहाँ पे लिख देता हूँ ऐड प्रोडक्ट, और मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करने के बाद मैं यहाँ पे भी लिंक डाल देता हूँ। सेलर के अंदर मैं यहाँ पे ऐड प्रोडक्ट लिख देता हूँ और मैं इसे भी सेव कर देता हूँ। और हमें चाहिए ऐड प्रोडक्ट के साथ हमने बनाया था कैटेगरी, तो हम यहाँ पे हमारा ऐड प्रोडक्ट हो गया है। हमें यहाँ पे इसकी भी ज़रूरत नहीं है तो मैं इसको हटा देता हूँ। यहाँ पे इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, Ctrl+C और Ctrl+V। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कैटेगरी, मेरे पेज का नाम। मैं एक बार सेलर में जाके भी देख लेता हूँ कि मेरी कैटेगरी का जो व्यू था, ये रहा कैटेगरी। यहाँ पे क्योंकि मेरा व्यू पेज पे ही है तो इसलिए हम जो है यहाँ पे पब्लिक हेडर में सेलर के अंदर कैटेगरी हमने लिख दिया है। और इसका हमने प्रोडक्ट को हटा करके हमने यहाँ पे कैटेगरी जो है सेव कर दिया है। और कैटेगरी के बाद हमारा था चेंज पासवर्ड, तो मैं यहाँ पे उसका लिंक इसे मैं कॉपी करता हूँ, यहाँ पे पेस्ट करता हूँ और यहाँ पे सेलर में जा कर के मैं अपने व्यू का, क्योंकि मेरा व्यू है तो मैं यहाँ से इसको कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे मैं इसे पेस्ट कर देता हूँ। और यहाँ पे मैं इसे लिख देता हूँ चेंज पासवर्ड। और हमने एक बैनर भी बनाया है तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। मैं इसको यहाँ रख देता हूँ, कॉपी करके इसी के नीचे ही मैं लगा देता हूँ। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ चेंज बैनर, और यहाँ पे मैं बैनर का व्यू डाल दूँगा, व्यू पेज, ये रहा फ्लेक्स व्यू। यहाँ पे कॉपी कर दिया और यहाँ पे मैंने इसे पेस्ट कर दिया। अब मैंने इसे सेव कर दिया। टोटल हमने जो है एडमिन के अंदर डैशबोर्ड, ऐड प्रोडक्ट, ऐड कैटेगरीज, चेंज बैनर, चेंज पासवर्ड, ये चीज़ें अभी तक हमने यहाँ पे बना ली है। अब मैं इसको रिफ़्रेश करता हूँ तो आप देखेंगे कि आपको यहाँ पे जो लिंक्स है वो आ गए हैं। और अगर आप डैशबोर्ड पे क्लिक करते हैं तो आप सेम पेज पे ही होंगे, और अगर आप ऐड प्रोडक्ट पे करते हैं तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली URL चेंज हो गया और आप ऐड प्रोडक्ट पे आ चुके हैं। और अगर मैं ऐड कैटेगरीज़ पे करता हूँ तो आप ऐड कैटेगरीज़ पे आ चुके हैं। यहाँ पे मेरा चेंज हो गया। चेंज बैनर पे क्लिक करता हूँ तो आप फ्लेक्स व्यू पे आ चुके हैं। यहाँ पे आप अपना फ्लेक्स का बैनर चेंज कर सकते हैं। अगर चेंज पासवर्ड करता हूँ तो आप चेंज पासवर्ड पे आ चुके हैं। और जैसा कि मैंने लॉग आउट, वहाँ पे लॉगिन था, लॉग आउट पे क्लिक करूँगा तो मेरा जो है पेज लॉग आउट हो जाएगा। जैसे कि मैं आपको करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे मैंने, ये मेरा लॉग आउट अभी वर्किंग में नहीं है, मैं इसको दोबारा से एक बार चेक कर लेता हूँ कि क्या प्रॉब्लम इसके अंदर है। इसके अंदर ये पॉपअप लिंक है, इसलिए मैंने इसको यहाँ से क्लासेस को हटा दिया। ये क्लास हटाने के बाद अब मैंने दोबारा यहाँ पे क्लिक किया तो ये मेरा रनिंग में आ गया। तो अब मेरा जो लॉगिन के अंदर मैं आ गया हूँ। अब मैं दोबारा से इसको लॉगिन कर देता हूँ। यहाँ पे आपने देखा होगा, जैसे मैं इसको रिफ़्रेश करता हूँ, यहाँ पे प्री लोडर आता है। मैंने इसकी अभी तक इमेजेस नहीं लगाई थी तो मैं इसको भी लगा देता हूँ, जिससे कि ये आपको लगाना होगा यहाँ। ये मेरा डैशबोर्ड में ही
ये मेरा है हेडर के अंदर, आई थिंक ये मेरा हेडर के अंदर ही है क्या, ये मेरा डैशबोर्ड के अंदर होगा फिर। ये रहा, यहाँ पे मेरी इमेजेस इसलिए शो नहीं कर रही क्योंकि मैंने यहाँ पे बेस यूआरएल नहीं लगाया, लेकिन हमें यहाँ पे इसकी लोडर की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, तो मैंने यहाँ से इसे हटा दिया है। तो मैं इसको रिफ़्रेश करता हूँ, अब वो नहीं आएगा, और जैसे कि आपकी ये सब चीज़ें लग गई है। तो अब हमारा जो है एडमिन के अंदर अब हमारा एक तो सर्च सिस्टम रह गया है, जैसे कि प्रोडक्ट को सर्च करना, और हमारा एक इसके अंदर जो रह गया है ऑर्डर का स्टेटस चेक करना। और जो भी मैंने अपडेट यहाँ पे जो प्रोडक्ट को अपडेट करना है या एडिट करना है, तो उसके लिए आपको पेड कोर्स को लेना पड़ेगा। अभी इसके अंदर आप इमेजेस को चेंज नहीं कर सकते, अपडेट का फंक्शन इसमें नहीं बनाया है, और ना ही आप इस इमेज को या किसी भी प्रोडक्ट जो आपका है उसको डिलीट कर सकते हो। तो अगर आपको डिलीट और अपडेट सीखना है तो आपको पेड कोर्स के अंदर जाना होगा। और इसके अंदर हमने जैसे कैटेगरीज़ के अंदर भी हमने जो है डिलीट कैटेगरीज़ का ऑप्शन अभी नहीं बनाया है, ये भी हमारे जो है पेड कोर्स के अंदर है। तो जैसे कि हमने यहाँ पे इन चीज़ों को अभी बना दिया है, लॉगआउट को बना दिया है, तो आपका जो है अब एडमिन पैनल तैयार हो चुका है। एडमिन पैनल के बाद अब हम जो है कस्टमर पैनल पे जाएंगे, जिसे कस्टमर जो है प्रोडक्ट वगैरह देख सके और कार्ट में ऐड कर सके। सो नेक्स्ट वीडियो हमारी जो होगी वो होगी आपको प्रोडक्ट को जो है व्यू करवाने की पब्लिक के अंदर, मतलब कस्टमर पेज हम नेक्स्ट वीडियो में बनाएंगे। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए, और हमारे चैनल को भी आप जो है सब्सक्राइब कर लीजिए। सो नेक्स्ट वीडियो के लिए हम मिलते हैं। सो थैंक यू।